राधे राधे फ्रेंड्स। इंग्लिश विद प्रदीप कुमार सर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज हम ये मॉडल्स की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। और मॉडल की सीरीज में हमने अब तक असाइनमेंट को पढ़ा, जिसमें दोस्तों हमने नीड, डेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट मॉडल के बारे में डिस्कशन किया और बड़े डेप्थ में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चले हैं दोस्तों उसमें। अब आते हैं प्रैक्टिस को लेकर के, जो चीज़ हमने पढ़ी है उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे देखा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो आइए उस चीज़ को हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दूसरी सेकंड चीज़ दोस्तों, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं इस पर जो पीपीटी फॉर्मेट में है दोस्तों, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में आपको एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा ये दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो भी है उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट नाउ। मॉडल को समझते हैं सबसे पहले। आ जाओ दोस्तों, मॉडल की हम बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन के साथ में आ जाओ, मिलते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है, डू वी हैव टू। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो हैव टू हमारी मॉडल है, और हैव टू जो मॉडल है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स कहते हैं। अब सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है उस चीज को समझते हैं। मैंने कहा आई हैव टू गो देयर, और दूसरा मैंने लिखा दोस्तों सी हैज टू गो देयर। तो यानी जो मॉडल होती है, मैंने पहले बताया था, पहली क्लास से आप देखोगे दोस्तों, तो मॉडल पर सब्जेक्ट, नंबर और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आई था तो हैव टू आ रहा है, सी है तो हैज टू आ रहा है, यानी इसका मतलब ये चेंज हो जाती है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। दूसरा, जब हैव टू की बात करता हूं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, डू होती है। यानी क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, और किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम डू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, कैसे, जैसे मैं इसी की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आई डू नॉट हैव टू गो देयर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो दोस्तों क्या होगा, डू आई हैव टू, डू आई हैव टू गो देयर। मेरी बात को लगता है समझ पाए होंगे, आई हैव टू गो देयर। दोस्तों समझने वाली बात क्या समझ आई कि ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डू होती है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन अजर्टिव सेंटेंस में हैव टू का प्रयोग करते हैं, तो ये तो मान लिया दोस्तों कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो हमारा अजर्टिव सेंटेंस है, यस यू डू, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, ना कि दोस्तों डू का। और यदि इसका सब्स्टिट्यूट लिखना पड़े तो हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डू का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलो मैं हटा देता हूं दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर आपको आंसर ये मिल गया कि आंसर क्या आएगा, डू नहीं, यहां पर हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, दूसरे आंसर की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, प्रवीण कीप्स क्राइंग। प्रवीण यदि रो रहा है, ही कैन हैव सम प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स होना ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ समबडी है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग है, तो आपने कहा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो पॉसिबल यानी समस्या होना ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम केवल मे मॉडल का यूज करते हैं, कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है जी। चलो, कैन मॉडल का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं, फैक्ट के लिए करते हैं, श्योर के लिए करते हैं, लेकिन मे मॉडल का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, अजप्शन या गेस के लिए किया जाता है। ये पॉइंट समझिएगा दोस्तों। सम गेस्ट लेफ्ट द पार्टी क्वाइट अर्ली। कुछ गेस्ट ने पहले ही पार्टी को छोड़ दिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, यानी इसका मतलब ये रिजल्ट आ चुका है कि पहले ही छोड़ के चले गए पार्टी को, रिजल्ट है। अब रिजल्ट आया किसके बेसिस पे, द माइट नॉट हैव मोर टाइम, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ चुका है तो वो काम हो गया होगा। जब कोई काम हो गया है तो उसे परफेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो मॉडल के साथ में परफेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो माइट नॉट हैव, और हैव के साथ में वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या चीज, हैड। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या चीज, दे माइट नॉट हैव हैड मोर टाइम। यदि ये समझ नहीं आए तो आप मॉडल की सीरीज को देखना स्टार्ट करें, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाउ डेयर दे टू टॉक टू माई फ्रेंड लाइक दैट। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, जहां पर मॉडल है डेयर,
आप याद समझिएगा, दो पढ़ाया गया है। नीड और डेयर की बात की जाए दोस्तों, तो नीड और डेयर बेसिकली ये वर्ब होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? ये वर्ब होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि मैं नॉट से पहले यूज करता हूं तो ये क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज करता हूं तो क्या होते हैं दोस्तों? ये मॉडल होते हैं। और अदरवाइज ये क्या होते हैं दोस्तों? वर्ब होते हैं। बेसिकली ये वर्ब होते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले यूज कर रहे हैं तो ये मॉडल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट से पहले यूज कर रहे हैं तो मॉडल है, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं। तो आंसर आपका दोस्तों, और दूसरी बात, जब भी इसका मतलब ये दे हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले ये मॉडल है, और मॉडल की खासियत ये होती है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की, तो इससे पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इससे पहले टू नहीं आएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अरे बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस कहानी में। द कंपनी रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है जी, आस्क मी व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट मी। तो ये मांग रहा है कि भैया क्या चीज? परमिशन के किस समय वो आपसे कांटेक्ट करे, तो ये मांग रहा है दोस्तों परमिशन। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बिल सेल वाले में है कि परमिशन रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में सेल का और पास्ट में जाकर के किसका? शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग केवल किसके साथ में? सेकंड पर्सन के साथ में जो होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर शुड आएगा परमिशन के लिए। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। और समझ में नहीं आए तो मैंने पहले फिर कहा कि आप वीडियो को देखना सिस्टम से स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों, आनंद आएगा आपको, विकास होगा। ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। द मैन कैन, दैट मैन सब्जेक्ट है हमारा, कैन हमारी मॉडल होगी दोस्तों, यानी ये मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी। और ये कंट्रोल क्या है? मैन वर्ब। भाई किसको कंट्रोल किया? हुम। तो आपने कहा चिल्ड्रन, हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इसके बीच में ओवर लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर प्रपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या चीज दोस्तों? कंट्रोल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों। तो यहां में ओवर नहीं आएगा। ऑल लिविंग बीइंग्स मे बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, एनिमल एंड प्लांट्स। अच्छा दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो लिविंग जो एनिमल्स होते हैं या लिविंग बीइंग होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक एनिमल में और दूसरा प्लांट में। ये पता होगा सभी को। तो लिविंग आपको पता है दोस्तों कि एनिमल और प्लांट दो चीज में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? फैक्ट। क्या है दोस्तों? ये फैक्ट है कि भैया हाँ बिल्कुल इसमें डिवाइड करते हैं। और फैक्ट के लिए दोस्तों आपने का मे मॉडल का यूज नहीं किया जाता, कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। फिर सुनिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल और फैक्ट की बात कर रहे हैं या श्योर हो रहा है किसी चीज को लेकर के, तो वहां पर कैन मॉडल का यूज नहीं करते। इसके मे मॉडल का यूज किया जाता है किसके लिए? पॉसिबिलिटी, अजप्शन और गैस को रेफर करना हो तो मे मॉडल का यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ, ठीक है दोस्तों, बात समझ आ रही है जी। आगे बढ़ते हैं इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? मे मॉडल नहीं, कैन मॉडल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है आई एम नॉट वेरी श्योर। दोस्तों ये कह रहा है आई एम नॉट वेरी श्योर। जब ये श्योर नहीं है, वट इट कैन बी ट्रू। अब कैन मॉडल का यूज किसके लिए करते हैं? श्योर के लिए, इट कैन बी ट्रू, श्योर। लेकिन ये कह रहा है आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, तो इसका मतलब ये गैस है। गैस और अजप्शन के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है दोस्तों। ये क्या है? आपने कहा गैस अजप्शन है और इसके लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कैन नहीं, मे मॉडल का यूज किया जाएगा। समझ पाए दोस्तों बात जी? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो दोस्तों, क्या है कहानी इसकी, इसको समझोगे तो व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय सेकंड ईयर ऑफ कोर्स वर्क। अब ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम है, ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। अब टाइम देखोगे तो दोस्तों हेड फिनिश्ड लिखा है, तो टाइम किसका है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। और ये टाइम की बात की जाए तो टाइम किसका है दोस्तों? टाइम ये पास्ट का है, टाइम पास्ट का है। और पास्ट के ऑब्लिगेशन, और ये क्या है दोस्तों? ये एक्शन हो गया। तो आपको पता होगा पास्ट के ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज नहीं करते, उसके लिए हैड टू का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो मस्ट नहीं, यहां पर हैड टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट के ऑब्लिगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, आंसर आप बताते चलें दोस्तों। वी रियली डोंट नो, ये हमारी मैन क्लॉज है दोस्तों। ये हमारी क्या है? मैन क्लॉज है। ये हमारी मैन क्लॉज हो गई।
क्या है दोस्तों, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। इसकी बात की जाए व्हेन ही विल रिटर्न, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज को ध्यान से देखोगे तो मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है दोस्तों, मेन क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिखी जा सकती है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सही है। सेंटेंस कैसा है दोस्तों, सही। व्हाट नीड यू, ध्यान से देखोगे तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले नीड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मॉडल है। मॉडल का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों। और आपको पता है इसके बाद में चाहिए हमें मैन वर्ब, और मैन वर्ब नहीं दे रखी तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब या तो नीड को मैन वर्ब में चेंज कर दो। तो मैन वर्ब में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नीड को यहाँ से हटाया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, क्या चीज, डू, और इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया नीड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, क्या चीज, व्हाट डू यू नीड योर ओन कंप्यूटर फॉर। इसका मतलब ये मॉडल नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन वर्ब बन जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई दोस्तों, और ये हमारी मैन वर्ब बन गई नीड। समझ पाए मेरी बात को, अरे समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वी आर नॉट यूज टू ईट सो मच एट लंच टाइम। अब सुनना ध्यान से, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, यूज टू पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को लिखें तो उसे जीरेंड फॉर्म में लिखना पड़ता है, यानी आईएनजी फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ईटिंग। तो आंसर आएगा आपका क्या चीज, वी आर नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट लंच टाइम, क्योंकि ये किसी की हैबिट को रेफर कर रहा है। एडजेक्टिव है, वी आर नॉट यूज टू, भैया हम लंच टाइम में क्या करने के आदी नहीं है, वी आर नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट लंच टाइम, अधिक खाने के आदी नहीं है लंच टाइम में। आप बस समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डू आई हेल्प हिम, वाई डू आई हेल्प हिम। अब वाई डू आई हेल्प हिम की बात करें दोस्तों तो क्या समझ आ रहा है, ही हैज नेवर डन एनीथिंग, ये कह रहा है उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब ये व्यक्ति यहां पर देखोगे, जब भी हम डू लिखते हैं दोस्तों, तो डू लिखने का मतलब ये फैक्ट है। तो दोस्तों लेकिन ये यहां पर देखोगे ध्यान से, तो ये मांग रहा है दोस्तों सजेशन। क्या मांग रहा है, सजेशन, कि भैया मैं उसकी मदद क्यों करूं, उसने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो जब सजेशन के लिए डू मॉडल का, डू हेल्पिंग वर्ब का नहीं, शुड मॉडल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर शुड आ जाएगा, व्हाई शुड आई हेल्प हिम, ही हैज नेवर डन एनीथिंग फॉर मी। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों, अरे बोलो हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला, लेट मी नो व्हाट इज ट्रांसपायर्ड। अब देखो एक वर्ब है यहाँ पर ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर जो वर्ब होती है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है टू कम टू हैपन, टू कम टू हैपन, यानी किसी चीज का घटित होना। और घटित होने का मतलब सीधी सी बात यह है कि ये वर्ब होती है दोस्तों इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन ध्यान से देखोगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये पैसिव में है। जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव उसी का बनता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो प्रेजेंट में लिखनी पड़ेगी। तो क्या आएगी दोस्तों, ट्रांसपायर्स। क्या आएगा दोस्तों, ट्रांसपायर्स। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को जी, बहुत बढ़िया। यू डिड नॉट वाटर द प्लांट वाइल आई एम। अब देखो ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये हमारी मैन क्लॉज है, और मैन क्लॉज हमारी किस में दे रखी है, मैन क्लॉज हमारी है पास्ट में। मैन क्लॉज किस में दोस्तों, पास्ट में। मैन क्लॉज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी देखो ध्यान से देखोगे तो आई एम लिखा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए दोस्तों, पास्ट में। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी किस में होनी चाहिए, पास्ट में। वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो एम नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। किसका, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को जी, बहुत बढ़िया। अब आगे समझते हैं दोस्तों, दो इट इज द बिगेस्ट सिस्टम। दो यदि लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं काउंटर कर रहा हूं किसी चीज को, ठीक है ना। और जब हम किसी चीज को काउंटर करते हैं तो वो काउंटर जिस चीज को किया जाता है वो हमारा होता है दोस्तों फैक्ट। और फैक्ट के लिए आपको पता है दोस्तों किस मॉडल का, आपने कहा फैक्ट के लिए सर कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। मे का तो गैस के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन। ये कह रहा है दो इट इज द बिगेस्ट स्टेडियम, ये यानी कैसा बड़ा स्टेडियम है लेकिन फिर भी खाली हो जाता है, इसका मतलब ये फैक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। दो लिख करके हम सेंटेंस को काउंटर कर रहे हैं, और काउंटर जिसको भी करते हैं वो हमारा फैक्ट होता है, और फैक्ट के लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। समझ पाए मेरी बात को जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वुड आई आस्क यू व्हाई यू डोंट वांट टू जॉइन अस। वुड आई आस्क यू, तो देखो दोस्तों, वुड आई आस्क यू व्हाई डोंट वांट टू, तो ये मान के भाई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो ये पूछना चाह रहा है
रिक्वेस्ट परमिशन, यानी ये क्या करना चाह रहा है दोस्तों, वुड आई आस्क यू, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूं, तो ये मांग चाह रहा है भाई, क्या चीज, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, एक बात याद रखिएगा, रिक्वेस्ट परमिशन और ऑफर के लिए दोस्तों, रिक्वेस्ट परमिशन और ऑफर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो रिक्वेस्ट परमिशन के लिए फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में, यानी प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं, सेल का, परमिशन रिक्वेस्ट ऑफर के लिए। और पास्ट में किसका यूज होता है, इसके पास्ट में हो जाता है दोस्तों इसका शुड, फर्स्ट पर्सन के साथ में। ध्यान से देखोगे तो आई लिखा हुआ है, तो आई नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, या तो सेल का प्रयोग कर सकते हो या शुड का, लेकिन यहाँ पर वुड का प्रयोग नहीं होगा। वुड का करते हैं हम सेकंड पर्सन के साथ में, ठीक है जी दोस्तों, वुड का और कुड का। क्लियर बात समझ पाए, बहुत बढ़िया। आफ्टर द एक्सीडेंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में द टूरिस्ट सम हाउ कुड वॉक टू द देयर होटल। ये कहना चाह रहा है कि एक्सीडेंट के बाद में टूरिस्ट होटल तक किसी भी तरीके से पहुंच गए, और होटल तक पहुंचना किसी भी एक्सीडेंट के बाद में, तो ये बताओ ये पर्टिकुलर एबिलिटी, कोड मॉडल लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी है, तो आप पढ़ करके आए थे दोस्तों, ये पर्टिकुलर एबिलिटी है, कोई पहुंच गया, ये पर्टिकुलर एबिलिटी है। और पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए दोस्तों हम किसका, पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए कुड नहीं, मैनेज टू वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों, किसका, मैनेज टू। ध्यान से सुनिएगा, किसका, मैनेज टू वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों, मैनेज टू। अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, दे कुड लेट, यहां पर आंसर है दोस्तों लेट, दे कुड लेट मी नो, ठीक है ना, अब बताया ही नहीं उन्होंने, दे कुड लेट मी नो दे वर गोइंग टू लेट। अब देखो पास्ट में दे रखा है, इसका मतलब ये काम, जब ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में दे रखी है दोस्तों, जब ये पास्ट में दे रखी है, इसका मतलब ये काम हो चुका होगा। जब कोई काम हो चुका होता है तो मॉडल को हम परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यह आ जाएगा क्या चीज, दे कुड हैव लेट, दे कुड हैव लेट मी नो दैट दे वर गोइंग टू लेट। ध्यान से सुनिएगा, वी वुड रेदर यू कम विद अस। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये देखो, ये जो सेंटेंस है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम टेंस में, उसमें जाकर के हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल में आंसर तो है, इसके साथ में आएगा क्या चीज दोस्तों, कैम का प्रयोग किया जाएगा, किसका, कैम का। क्लियर बात समझ पाए मेरी बात को जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दे हैड टू फेस, देखो हैड टू हमारी क्या है दोस्तों, ये मॉडल है, मॉडल होगी दोस्तों। उसके बाद में फेस क्या है दोस्तों, ये फेस वर्ब हो गई, और फेस वर्ब ट्रांजिटिव होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें विद प्रपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो हाँ, इसके साथ में विद प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, सम ऑफ द ओल्डर वॉइस हैड डेयर्ड। अब डेयर क्या है हमारी, यहाँ पर देखो हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर हमारी मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखनी पड़ी तो इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसा है, सही है। कैसा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा सही है। अगला विच स्टोरी, ये विच स्टोरी हमारा पूरा क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है दोस्तों आपने कहा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको पता होगा डिड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले यूज करते हैं। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो या तो ये ना तो इसमें नॉट है और ना ये सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें डिड का प्रयोग नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्या चीज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी सेकंड फॉर्म, इंटरेस्टेड। डू का यूज नहीं कर सकते दोस्तों, तो आंसर होगा विच स्टोरी इंटरेस्टेड यू मोस्ट। अर्लियर स्टोन्स वर यूज्ड टू मेकिंग वेपन्स एंड अदर टूल। अब मैंने कहा अर्लियर स्टोन्स वर यूज्ड बाय, क्यों यूज किए जाते हैं, तो आपने कहा मेकम वेपन्स, तो ये वाई का रिप्लाई दे रहा है दोस्तों। एक चीज मैंने आपको बताई थी, और आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा, यूज्ड वाला यानी जो यूज्ड टू मॉडल है उसमें
यूज ऑफ समथिंग को रेफर कर रहे हैं, यूज ऑफ समथिंग को रेफर कर रहे हैं तो उस समय ये वर्ब होती है, यूज टू क्या होता है, वर्ब होता है। और हैबिट ऑफ समथिंग को रेफर कर रहे हैं दोस्तों तो वहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर देखोगे तो यूज ऑफ समथिंग रेफर कर रहे हैं तो यूज ऑफ स्टोन्स की बात हो रही है दोस्तों, और यूज ऑफ स्टोन्स की बात हो रही है तो यहां पर ये वर्ब है। और वर्ब के बाद में यदि लिखनी पड़े तो यानी इन्फिनेटिव में लिखना पड़ेगा तो टू मेकिंग नहीं दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा, मेक का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अर्लियर स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड अदर टूल्स। नथिंग मे बर्न अनलेस देयर इज ऑक्सीजन। अब नथिंग मे बर्न, ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं जल सकता, तो दोस्तों ये क्या है, फैक्ट है। और फैक्ट की जो प्रपोजिशन होती है ये क्या है दोस्तों, फैक्ट। और फैक्ट की जो प्रपोजिशन होती है दोस्तों वो मे नहीं दोस्तों, क्या होती है, कैन मॉडल होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कैन मॉडल का यूज करेंगे, मे का नहीं। मे का हम किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए। किसके लिए दोस्तों, गैस के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द बॉय पोलाइटली आस्क द मैनेजर। जी दोस्तों मैनेजर लिखा हुआ है तो ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये हमारी मैन क्लॉज है, और मैन क्लॉज हमारी दे रखी है पास्ट में। मैन क्लॉज किस में है दोस्तों, मैन क्लॉज किस में दे रखी है, पास्ट में। मैन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी किस में होनी चाहिए दोस्तों, पास्ट में। मे मॉडल का प्रयोग हम पास्ट में नहीं करते। मे की पास्ट फॉर्म दोस्तों जो होती है वो क्या होती है, माइट। तो आपका आंसर होगा दोस्तों क्या आएगा, माइट। अरे बोलो हाँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों। यहाँ तक की बातचीत यदि क्लियर है, पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। वुड एनीवन कॉल मी, प्लीज टेल देम दैट आई एम बिजी। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो देखो इसका आंसर तो है शुड, और इसको समझेंगे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड होगा किसका दोस्तों, टेंस का। तो ये बात पता चलेगी क्यों, क्योंकि ये टेंस का एक कॉन्सेप्ट है तो उसमें इसका डिस्कशन करेंगे, बड़े डेप्थ में बताएंगे इस बारे में क्या होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं कहानी को। डू यू नो वेयर हैव दे गॉन फॉर द पार्टी। तो डू यू नो हमारी एक मैन क्लॉज है, और वेयर के साथ में दोस्तों ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है दोस्तों, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा वेयर कंजंक्शन है। जब भी हम कोई भी क्लॉज लिखते हैं दोस्तों तो क्लॉज हमेशा अजर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। अजर्टिव फॉर्म का मतलब है कि उसके सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखोगे तो इस पर हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, तो आपने कहा सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट दे, उसके बाद में हैव गॉन फॉर द पार्टी। अरे बोलो हाँ, जो हाँ नहीं बोल रहे ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यू हैड बेटर टू हरी, इट्स गेटिंग लेट। दोस्तों ये हैड बेटर है ना, ये मॉडल्स होता है, और इस मॉडल्स का यूज किया जाता है दोस्तों सजेशन के लिए। हैड बेटर है, वुड रेदर है, ठीक है ना, और वुड बेटर है, ये हमारे मॉडल्स होते हैं, और इनका यूज करते हैं दोस्तों किसके लिए, सजेशन के लिए। तो सजेशन मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इससे पहले टू का यूज नहीं होगा, और ये सेंटेंस होगा आपका सही, यू हैड बेटर हरी, इट्स गेटिंग लेट। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को। अगला क्वेश्चन, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ का मतलब बात हमारी फ्यूचर की हो रही है। तो दोस्तों यदि बात फ्यूचर की हो रही है और वी आर इन दिल्ली, और नेक्स्ट मंथ की बात जब कर रहा है तो आपने कहा आई और वी के साथ में सेल, और सेल क्योंकि मॉडल होती है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, वी। तो ये आंसर हो जाएगा दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी सेल वी इन दिल्ली विद ऑल आवर फ्रेंड्स। तो आंसर ये हुआ आपका। बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कार वॉज गॉन, आपको पता होगा दोस्तों गो वर्ब जो होती है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, डूइंग होती है दोस्तों, और डूइंग के बाद में कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता दोस्तों। इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। जब पैसिव वॉइस दोस्तों इसका नहीं बनता, और ध्यान से देखोगे तो ये किस में लिखी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म होती है। तो आपने कहा नहीं सर पैसिव वॉइस इसका तो बन ही नहीं सकता, और इसका पैसिव नहीं बनता, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। और क्या आएगा दोस्तों, द कार वेंट स्किडिंग ऑफ रोड इनटू ए डिच, यानी रोड से कूद करके किस में चली गई, खाई में चली गई बेटा, खाई में पहुंच गई। बताओ यहां तक कोई डाउट जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे।
दी फायर स्प्रेड क्विकली, आग तेजी से फैल गई। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है 30 सेकंड। ये कह रहा है द फायर स्प्रेड क्विकली, आग तेजी से फैल गई, वट एवरीवन कुड एस्केप। अब कुड मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो पास्ट में कुड मॉडल का यूज करते हैं, तो ये किसको लिए, एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। अब एबिलिटी की बात करें तो मुझे ये बताओ, ये जनरल एबिलिटी है या पर्टिकुलर एबिलिटी है। तो आंसर आएगा दोस्तों, क्योंकि आगे यदि तेजी से फैल गई उसके बाद में बच गए, तो ये पर्टिकुलर एबिलिटी है। और पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, कुड नहीं, मैनेज टू वर्ब का यूज किया जाता है, मैनेज्ड टू वर्ब का यूज किया जाता है। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनेज टू। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, जवाब सभी के आते रहने चाहिए, है ना। यू ऑट टू कम टू द मीटिंग, ये कह रहा है यू ऑट टू कम टू द मीटिंग, तो मैं मीटिंग में जाना चाहिए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जब कह रहा है जाना चाहिए और इट वॉज इंटरेस्टिंग लिख रहा, तो इसका मतलब मीटिंग हो चुकी है। जब कोई काम हो चुका है दोस्तों, तो फिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, तो इसका मतलब काम हो चुका है। तो दोस्तों कोई काम हो चुका होता है तो उस कंडीशन में मॉडल को परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और परफेक्ट फॉर्म का मतलब है यहां पर आ जाएगा ऑट टू हैव कम। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, यू ऑट टू, हम सजेस्ट क्या कर रहे हैं, यू ऑट टू हैव कम टू द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम मीटिंग में नहीं गए, जो रिजल्ट होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, समझ पाए। इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए था। द आइडिया वॉज अकर्ड, अब सुनना बेटा अगला क्वेश्चन 34 क्या कहता है, वॉज अकर्ड। वॉज आपने कहा बी की फॉर्म है, एजारएम वॉज वर, ये बी की फॉर्म होती है। इसके बाद में अकर्ड, अब अकर वर्ब आपको पता है कि अकर वर्ब जो होती है वैसे कैसी होती है, आपने कहा स्टेटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इंट्रांजिटिव से याद रखिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में दोस्तों क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इसका दोस्तों पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा दोस्तों, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान से देखोगे तो पैसिव में लिखा हुआ है, और पैसिव में यदि लिखा है तो दोस्तों वॉज अकर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो आएगी दोस्तों अकर्ड। क्या आएगी, अकर्ड। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर है 35 आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है डिस्पाइट मैनी एन एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद द स्टूडेंट डिड नॉट सॉल्व द पजल। अच्छा एक बात समझाई थी दोस्तों, नहीं तो फिर मैं यहां भी समझा देता हूं। मैंने कहा ही डिड नॉट गो देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं गया। और मैं कह रहा हूं यानी ही कुड नॉट गो देयर, इसमें भी नहीं गया। जब दोनों में नहीं गया तो मीनिंग में फर्क क्या है, फर्क है। यदि मैं कहता हूं ही डिड नॉट गो देयर का मतलब ये डेलिबरेट एक्शन है, वो जानबूझ करके नहीं गया। कहां जाऊंगा, मैं कह रहा हूं ही कुड नॉट, वो जाना चाह रहा, ऐसी परिस्थितियां बन गई वो जा नहीं सका। तो अब ध्यान से देखो, डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स, यदि कोई व्यक्ति प्रयास लगा रहा है, द स्टूडेंट डिड नॉट सॉल्व द पजल, लेकिन पजल सॉल्व नहीं हुई, तो ये बताओ डेलिबरेट एक्शन है या इनेबिलिटी है। तो ये आपने कहा इनेबिलिटी है, क्योंकि उसने प्रयास किया नहीं हुआ, तो डिड नॉट नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुड नॉट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा कुड नॉट। क्लियर बात समझ पा रहे हो दोस्तों, बताओ यहां तक कोई डाउट। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन है देयर वॉज हैवी ट्रैफिक। अब देयर वॉज हैवी ट्रैफिक दोस्तों ये ध्यान से देखोगे तो देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, ठीक है जी। आगे कह रहा है वी कुड गेट टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम। यदि ट्रैफिक है और उसके बाद में टाइम से पहुंच रहा है, कुड मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो टाइम से पहुंच रहा है, तो टाइम से पहुंचने का मतलब आपको ये समझ आ रहा है पर्टिकुलर एबिलिटी है या जनरल एबिलिटी। तो आपने कहा पर्टिकुलर एबिलिटी, और पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए मैनेज टू वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। तो आंसर है आपका मैनेज टू। बाकी इसी तरीके से ये सेशन चलता रहेगा, आनंद लीजिएगा दोस्तों, विकास होगा। थैंक यू सो मच।